बातचीत से हुआ मंगल। चौथे राउंड की मुलाकात बनी किसानों से बात। दाल मक्का कपास पर प्रस्ताव, किसान देंगे अपना जवाब। 5 साल का होगा कॉन्ट्रैक्ट, मालामाल होंगे किसान। किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का चौथा दौर पॉजिटिव रहा। केंद्र सरकार ने इस बैठक में किसानों को कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल दिया। वही बैठक के दौरान सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी से जुड़ा एक नया प्रस्ताव और 5 साल का एक प्लान भी पेश किया। बता दें कि इस पर चर्चा करने के बाद किसान 20 फरवरी को अपना फाइनल जवाब देंगे। तब तक के लिए किसानों ने अपनी दिल्ली चलो मार्च को फुल स्टॉप लगा दिया है। यह बैठक जो है चंडीगढ़ सेक्टर 26 के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में 18 फरवरी को रात 8:15 बजे शुरू होकर आधी रात को लगभग 1 बजे खत्म हुई। बता दें कि बैठक में किसान नेताओं के अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किसानों को क्या प्रस्ताव दिए गए। किसान नेताओं के साथ चंडीगढ़ में बैठक करने वाले 3 केंद्रीय मंत्रियों के पैनल में शामिल हुए पीयूष गोयल ने इस मामले पर पूरी जानकारी दी। पहले आपको वो भी सुनवाते हैं। पहला, एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद के लिए 5 साल की योजना का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा, एनसीसीएफ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया और एनएएफईडी यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जो अरहर दाल, उड़द की दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं। अगले 5 सालों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी और खरीदी गई मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। इस काम के लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। वहीं पीयूष गोयल ने भी कहा कि ये कदम पंजाब की खेती को बचाएगा, भूजल स्तर में सुधार करेगा और उस जमीन को बंजर होने से बचाएगा जो पहले से ठीक नहीं। वहीं आगे भारतीय कपास निगम सीसीआई एक कानूनी समझौते के जरिए 5 साल तक किसानों से एमएसपी पर कपास खरीदेगा। किसान नेताओं का कहना है कि वे अपने मंचों पर सरकार के प्रस्ताव पर अगले 2 दिन तक चर्चा करेंगे और उसके बाद भविष्य की रणनीति तय करेंगे। बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने यह कहा कि हम 19 से 20 फरवरी को अपने अलग अलग मंचों पर इस बात पर चर्चा करेंगे और विशेषज्ञों की राय भी लेंगे। उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। उनका कहना है कि कर्ज माफी और बाकी मांगों पर चर्चा अभी नहीं हुई है। उम्मीद जताई गई है कि अगले 2 दिन में इन मसलों पर भी कुछ सहमति बनेगी। और वही पंडेर ने आगे कहा कि दिल्ली चलो मार्च को फिलहाल स्थगित किया गया है, लेकिन अगर सभी मसले नहीं सुलझे तो 21 फरवरी सुबह 11 बजे इस पर अमल किया जाएगा। वहीं किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब बता दें कि किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली चलो का नारा दिया था। 12 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान अगले दिन पंजाब हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे और वहां से जब उन्होंने हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। सुरक्षा बलों ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन से गोलियां चलाई गई और किसानों पर ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसमें कई किसान और पुलिसकर्मी तक घायल हुए। तनातनी की स्थिति 14 फरवरी को भी जारी रही, लेकिन ठीक इसके अगले दिन किसानों और सरकार के बीच चंडीगढ़ में तीसरे दिन की वार्ता होनी थी। इसी को देखते हुए किसानों ने कहा कि उस दिन वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। उस दिन शंभू सीमा पर शांति रही और उसके बाद से वहां कुल मिलाकर शांतिपूर्ण हालात बने हुए हैं। 2 साल पहले की अगर तस्वीर देखी जाए तो 2 साल पहले भी किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था और इसके बाद किसानों के आंदोलन के आगे झुकते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया था। इस कदम के बाद से सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया था। इस पर किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इस पूरी खबर को लेकर के अब आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।